डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए अब आप लोग को आज इम्पोर्टेंट चीज़ों में से आप लोग को गोचर के बारे में बताया जाएगा। अभी शुक्र जो थे आप सभी को पता हुआ कि कन्या राशि में थे। कन्या राशि में शुक्र जो हैं वो नीच के होते हैं, जिस वजह से एक महीने के करीबन सबके लिए बेहतर समय नहीं था। ये सबके लिए होता है। किसी न किसी भाव में आपके शुक्र बैठे ही होंगे, किसी न किसी भाव के तो स्वामी होंगे ही। तो गोचर जो होता है वो सबके लिए होता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को सेम यहाँ से समझना चालू करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि अगर इस समय जो गोचर में परिवर्तन हो रहा है, अब शुक्र जो है, आप लोग को हम पहले भी बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं कि शुक्र जो है कन्या राशि से निकल के अब जा रहे हैं खुद की राशि तुला में, ठीक है। तो अभी तक आप लोग को पता ही होगा कन्या राशि की वजह से जो जो चीज़ें हुई थी, जो हमने बताया था। अब नेक्स्ट जो होगा, अब होगा तुला राशि के लिए। तो तुला राशि के लिए कैसे होगा, क्या होगा, वो बहुत ही आसान से, मतलब बहुत ही कोशिश तो यही है कि आप लोग को बिल्कुल बहुत आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर मान लो कि आप लोग मेष लगन के हो, तो मेष लगन को क्या देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, इसको समझेंगे पहले। कि जिसके भी फर्स्ट हाउस में, देखिए प्रथम स्थान, फर्स्ट हाउस में 1 नंबर यानी मेष राशि लिखा होगा, उसके लिए ये बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपके यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक दूसरे घर में 2 नंबर लिखा होगा, फिर यहाँ पे आपके 3 लिखा होगा, या ऐसे ही 4, 5, फिर यहाँ पे आपके 6, 7, 8, 9 है ना, ये तो लिखा ही होगा। अब इस हिसाब से आप सोचो कि अब आपके में गोचर में शुक्र कहाँ है। तो हमने बताया कि तुला राशि में, तो यानी शुक्र अभी आपके इस राशि में आने वाले हैं, ठीक है। अभी कहाँ थे, इस घर में थे। तो प्रॉब्लम आपको आ रही थी यहाँ से, धन भाव से, सप्तमेश यानी डेली खर्चा, थोड़ा हेल्थ को भी लेके ध्यान रखना होता है, परिवार से संबंधित समस्या होती है, ठीक है। मौसम बदलने पे तबीयत खराब होना, बीमारी आना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस बीच हो रही थी। अब हम लोग आ गए हैं, तो अब क्या क्या होगा उस चीज़ पे भी ध्यान देंगे। अब शुक्र आ गए हैं, आपके परिवर्तन हुआ है, और अब आपके शुक्र आ गए हैं तुला राशि में, ठीक है। तो तुला राशि को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर तुला राशि की बात हो रही है तो यानी कि आपके इस घर पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शुक्र यहीं आके बैठे हैं, और शुक्र स्वामी किस घर के हैं, 2 नंबर के। यानी आपके लिए 2 नंबर और 7 नंबर से क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझना है। अब एक चीज़ बहुत आसान है यहाँ पे समझना, कि हमने ये सारी चीज़ें यहाँ लिख के ला दी हैं, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। इसमें आप लोग को मिनिमम एफर्ट डालना है। अब यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, ये किस किस चीज़ों को ये सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे है धन स्थान, आर्थिक स्थिति और कुटुंब से संबंधित। यानी अब जो आपकी घटनाएं हो रही हैं आगे के 1 महीने में, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखेंगे 7वां और दूसरा नंबर। तो कह रहा है कि आपके धन से संबंधित घटनाएँ हो रही हैं। उसके अलावा आपको जो देखने को मिलेगा वो सप्तम स्थान यानी भार्या स्थान, यानी वाइफ के हिसाब से देखेंगे। फिर आपके जो आपकी शादी है उससे संबंधित देखेंगे, जो आपके कोर्ट कचहरी है उससे संबंधित देखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। हमने ये आप लोग के लिए इसीलिए सामने लाया है कि कोई भी पर्सन वीडियो देखते ही समझ जाए कि क्या है, हम क्यों बोल रहे हैं चीज़ों को। तो आप ध्यान रखेंगे 2 नंबर और 7 नंबर से क्या क्या होगा हम बताते जा रहे हैं, आप लोग इसमें चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर और 7 नंबर से पहले तो धन से संबंधित समस्या में जो है आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा, कुछ लाभ होने के संकेत रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी
परिवार में प्यार बना रहेगा, वाइफ के साथ प्यार बना रहेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ों से आपको देखने को मिलेगी, यानी कुछ अच्छा माहौल 1 महीने तक आपको घर में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि शुक्र बहुत ही ज़्यादा कारक नहीं, अपने ही घर में बैठे हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सबसे अच्छा कब आएंगे, जब वो आ जाएंगे 12 नंबर में, तो शुक्र हो जाते हैं उच्च के। अभी आए थे ये 6 नंबर में, तब थे ये नीच के, तो ख़राब टाइम दिया है इन्होंने। अभी अपनी राशि में आए हुए हैं, तो यानी आप समझ जाओ कि बहुत अच्छी स्थिति से थोड़े कम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको धन संबंधित, परिवार संबंधित, पत्नी संबंधित, प्यार संबंधित चीज़ों में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। ऐसा ही होगा आपके डेली खर्चे वाले घर से भी, इसी को डेली के खर्चे से भी देखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। आइए इसके बाद आते हैं कि अगर मान लो कि आप वृषभ राशि वाले हो, 2 नंबर अगर यहाँ हो तो सेम ऐसे ही 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे आ गया 1 नंबर, ठीक है। तो अब ये इस तरीके की कुंडली हो जाएगी। तो अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि पहले ही घर के स्वामी हैं शुक्र और रोग भाव के स्वामी हैं। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि आपके जॉब में कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जॉब से संबंधित, क्योंकि ये लग्नेश है और जाके छठे घर में बैठे हैं, तो जॉब से अच्छा फल देंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, दूसरा घर आपके रोग भाव का भी है, तो रोग में बैठे हुए हैं, यानी इसमें भी राहत देंगे। अगर किसी के रोग चल रहे हैं तो इस समय रोग में भी राहत देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा ऐशो आराम की तरफ इंक्लाइंड होंगे, जॉब में कुछ अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे। कुछ हो सकता है कि आपको नौकरी में पैसा बढ़ाने की बात हो रही हो, कि किसी अच्छी जगह पे आपको शिफ्ट किया जा रहा हो, ठीक है। ये मतलब फ़ायदे का समय आपके लिए रहेगा। ये होता है रिपु, ऋण, रोग, नॉर्मली आप लोग जानते होंगे, तो इस जगह से आप चीज़ों को समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिपु है, स्थान है, ये शारीरिक है, व्याधि मतलब रोग है आपका यहाँ पे, ठीक है, शत्रु का है, मामा का है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें आपके परिवार से रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं यहाँ पे, जैसे मामा मामी के घर, वो भी यहाँ पे से देखा जाएगा। तो उनके घर में भी कुछ फ़ायदा होते हैं, आपके कुंडली से पता चल रहा है, उनके में भी कुछ फ़ायदा दिखेगा, ठीक है। ये तो हो गया दूसरे के लिए। अब अगर यही 3 लिखा हो तो, यानी मिथुन लग्न हो तो 3 यहाँ होगा, तो 2 यहाँ होगा। हमको 2 और 7 से मतलब है, ठीक है। 6 यहाँ होगा, 7, ठीक है, 6 यहाँ पे होगा तो 7 यहाँ हो जाएगा। करके दे रहे हैं कि आप लोग समझ सकोगे, ठीक है। 7 आ गया यहाँ पे, तो ये रहेगा आपका। अब यहाँ पे आप देखोगे ये घर और ये घर अब इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये दोनों घर इम्पॉर्टेंट होगा, तो इन दोनों घर पे कंसिडर करेंगे। कह रहे हैं शुक्र अगर यहाँ आके बैठ गए हैं आपके और इस घर के भी स्वामी हैं, तो देखिए इंटरनेट से किसी के आपके लाइफ में आने का, इंटरनेट के थ्रू आपको कोई फ़ायदा होने का, इंटरनेट के थ्रू आपका कनेक्शन बनने का, किसी भी चीज़ से, जैसे एजुकेशन से भी हो सकता है, दोस्तों से भी बन सकता है, फ़ायदा भी होने का संकेत आ रहा है, पैसे का भी, ठीक है। क्योंकि दूसरे घर और 12वें घर का जब संकेत होता है, फिर रिलेशनशिप बनने का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि आपको कहीं व्यर्थ में अपना समय खपाना पड़ सकता है। अब ये कुछ मामलों में अच्छा भी कहेंगे, क्योंकि उसमें आप कुछ भी होगा तो सीखेंगे। 5वां घर इन्वॉल्व हो रहा है तो सिखाएगा ये, ठीक है। 12वां घर आपके इंटरनेट का भी है, नॉलेज का भी है, आपकी किसी तरीके की क्षति का भी है, तो ये भी ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे क्षति तो कर रहा है, हमने कहा कि अगर 5वें घर को इन्वॉल्व करेगा फालतू का टाइम बेकार हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट से लव आ रहा है, ठीक है, अच्छा भी कह सकते हो, बुरा भी कह सकते हो। 12वां घर यानी संन्यास या मोक्ष का जगह है, नॉलेज से मिल रहा है, यानी इस समय आप ज़्यादा भगवान की तरफ मुड़ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ देखने को मिलेगा। चलिए फिर आते हैं, अगर हम लोग अब यहाँ पे 3 के जगह पे 4 हो जाए तो 4 के बाद यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, है नहीं कि नहीं।
हमको तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मतलब है वो 2 नंबर और 7 नंबर से है, क्योंकि शुक्र वहीं आए हैं, तो बाकी लिखने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए अब ये बात हो रही है। कर्क राशि वालों के लिए देखेंगे शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का घर होता है, मम्मी का, बाकी सारी चीज़ों का यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें। ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ इसीलिए लाया कि आप समझ सकेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि चतुर्थ भाव में और 11वें घर में जब संबंध बनेगा तो आपको घर में किसी तरीके का काम करवाएंगे, कोई वाहन लेने की सोचेंगे, कोई बाइक गाड़ी लेने की सोचेंगे, ठीक है। इसी बीच आएगा या तो घर में काम करवाने का मतलब कि कुछ बिगड़ गया उसका मरम्मत करवाना, ठीक है। प्रॉपर्टी ही अपनी बेहतर कर रहे हैं, लाभ हो ही रहा है। इसके अलावा ये मित्रों का घर भी है, तो मित्र से भी लाभ होते हुए देखा जा सकता है। कैसे भी ये एक लाभ का समय देगा जो आपके प्रॉपर्टी से, माँ से, सुख से, इन सब से रिलेटेड होगा लाभ। अगर ये सोशल लाइफ की बात करें, क्योंकि ये सोशल लाइफ भी है, ये आपके कह सकते हो एक तरीके से कि जो आपका सोशल कनेक्शन होता है वो भी यहाँ से देखा जाता है। तो सोशल कनेक्शन में भी आपका दिख रहा है कि इस बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी इसकी आप समझ सकते हो 4 नंबर वालों के इस 2 जगहों से भी बेहतर रिजल्ट आने के संकेत आ रहे हैं कर्क वालों के लिए। तो अगर यहीं हम सिंह वालों के लिए आ जाए तो सिंह वालों के लिए भी चलिए देख लेते हैं। 2 नंबर आ गया यहाँ पे, ये हो गया 10वां भाव, ये हो गया 6, ये हो गया 7, यानी तृतीय भाव डिसीज़न का हो गया, और ये हो गया आपका कर्म का। यानी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न ले सकते हैं रिलेटेड टू योर वर्क, आपको अपने बिजनेस में फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। भाई बहन को भी किसी तरीके का फ़ायदा हो सकता है, भाइयों के लिए भी आप कुछ फ़ायदे की चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी देखने को मिलेगा। पड़ोसी से भी किसी तरीके का फ़ायदा हो सकता है, या उसके किसी काम में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। आपको इन्वॉल्व होते हुए दिखा रहा है, आपके कर्म को बढ़ाते हुए दिखा रहा है। लग्जरी के लिए भी है ये, यानी आपको कोई फ़ायदा तो देगा ही देगा, क्योंकि ये अपने ही घर में आए हैं। अच्छी बात हो गई है यहाँ पे, अभी तक ख़राब थे तो कुछ बेटर करते हुए जाएंगे ये, ठीक है। तो ये आ गया आपके पंचम यानी सिंह राशि वालों के लिए। छठा यानी कन्या के लिए देख लिया जाए तो ये कन्या होंगे। अब यहाँ पे आ गया 7 नंबर, तो आप सीधे पीछे चलते चले, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ। हमें 2 से मतलब है और 7 से मतलब है। अब 2 नंबर और 7 नंबर को कंसिडर करेंगे। 2 नंबर तो भाग्येश है और 7 नंबर जो है धनेश है, यानी ये सबसे बेहतरीन इस समय काम कर रहे हैं। तो कन्या वालों के लिए, कन्या वालों के लिए देखिए भाग्य का और धन का कनेक्शन हो रहा है, यानी इनके कंफर्म है कि इनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। धन का फ़ायदा, परिवार को फ़ायदा, कुछ एक शुभ कार्य होते दिख रहे हैं कुछ बनते हुए। इसके अलावा देखेंगे तो आपको पिता से भी संबंधित अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे परिवार में भी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। धन में बता ही दिया आपको, धन से वाणी भाव में अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है, सुधार होते देखने को मिलेगा। ओके, लाभ कोई अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट आने का टाइम है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये भी बड़ा अच्छा संकेत माना जाएगा। भाग्य से मिलने वाली खुशियाँ भी इस बीच बढ़ रही हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए बढ़िया चीज़ है। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो भी अच्छा बात है, ठीक है, ये अच्छा समय है। सेम ऐसे अगर तुला लगन वालों को देख लो तो तुला वालों के तो शुक्र लगन में ही आके बैठ गए हैं, ये तो अपने आप में बहुत अच्छा हो गया। तो यहाँ आ जाएंगे 6, ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो अब 2 यहाँ पे आ गए हैं, 2 पे हमको ध्यान देना है और 7 पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे परिवर्तन दिखा रहे हैं आपके लाइफ में, कुछ एक परिवर्तन आने के संकेत आ रहे हैं। परिवर्तन कंसीडर किया जाएगा ये, ठीक है। और ये परिवर्तन ध्यान देंगे क्योंकि लगन में बैठे तो यहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस लेके आएंगे, ओके। हाँ, ये ज़रूर है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ने के भी संकेत आ रहे हैं। किसी तरीके का एक रिलेशनशिप भी डेवलप होते दिखेगा। किसी बुरी आदत में भी जा सकते हैं जो ऐशो आराम से रिलेटेड होगा, खुद सुख देने वाला आपका होगा, ठीक है। इस चीज़ का लेके ध्यान रखेंगे, ठीक है। हेल्थ को लेके सचेत रहेंगे। अगर कोई बीमारी चल रही है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सचेत रहने की भी ज़रूरत है।
लेकिन एक आपके लाइफ में घटना होने के संकेत आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा घटना भी हो सकता है ये, क्योंकि घटना तो करवाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपके 7 राशियों तक के लिए। अब आते हैं 8वें के लिए। 8वां कौन सा होता है भाई? 8वां यहाँ हो गया, तो फिर यहाँ पे 7 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 होगा, ये 4, ये 3, ये 2, और हमको तो काम भी 2 से और 7 से है, तो 2 और 7। ऐसे आप लोग ध्यान देंगे कि हमेशा 2 के ठीक सामने वाले घर से एक पीछे रहता है, ये रहेगा ही, है ना। तो अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग को समझ में आएगा तो यहाँ पे देख रहे 2 और 7 के बारे में बात करते हैं। ये है अब वृश्चिक वालों के लिए। तो वृश्चिक वालों में भी दिख रहा है एक फिर से रिलेशनशिप जनरेट हो रहा है। इंटरनेट से आपके लॉस होते दिख रहा है किसी तरीके का। इंटरनेट में आपका मतलब मोबाइल इंटरनेट में कुछ ज़्यादा ही ध्यान लगना, ठीक है। किसी का गुमराह होना, मतलब कोई आपको मिसगाइड कर सकता है, इस बीच याद रखें। धन खर्च हो सकता है इस बीच आपका, ठीक है। कहीं जाके आप किसी दोस्तों से मिल के अपने पैसे को खर्च कर सकते हो। कुल मिला के इस बीच आपके पैसे खर्च होंगे। दूसरा कि इंटरनेट से आपका कनेक्शन बनेगा। कोई अपोजिट जेंडर के आपके लाइफ में एंट्री लेने के भी संकेत आ रहे हैं। शुक्र सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप उस एज ग्रुप में हैं कि ये सब चीज़ें होने के टाइम है, तो ये एक अच्छा समय साबित होता है। ये हो गया आपके 8 नंबर के लिए। अब सेम अगर ये 9 नंबर हो जाए यहाँ पे, तो 9 नंबर के लिए भी चेक करते हैं। चलिए, तो यहाँ 8 होगा, ये 7 होगा, ये 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे रोग में स्वामी जो है और भाग्य का लाभ का स्वामी बात हो रही इन दोनों का। तो कह रहा है जॉब में लाभ दे रहा है ये। तुला लगन के भी जॉब में लाभ दिख रहा है। तुला लगन को भी ऋण संबंधित फायदा भी देखने को मिल रहा है। अगर किसी को पैसा दिए हैं, मिलने के संकेत आ रहे हैं, ठीक है। या किसी से पैसा लेके भी आप अपने काम करने के संकेत आ रहे हैं, ठीक है। सोशल कनेक्शन की बात करें तो थोड़ा बचेंगे इस बीच। आपका सोसाइटी में थोड़ा सा झगड़े होने के भी संकेत आ रहे हैं, लेकिन हाँ, ये आपको लाभ भी देगा, झगड़ा नहीं। यही सोशल लाइफ, ठीक है, यहीं से आपको लाभ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लोभ लाभ का घर भी है। थोड़ा कुछ चीज़ों के लिए बचना भी रहेगा आपको, क्योंकि 8 नंबर है, मंगल की राशि है। शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उधार लेने की ज़रूरत ना हो तो उधार ना लें, ठीक है। उधार हमेशा नुकसान करता है। तो यहाँ से देखेंगे, हाँ ये ज़रूर है कि आपके जॉब में फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ पे ध्यान रखेंगे। मामा मामी इन सबको भी लाभ देखने को मिलेगा। आपके मित्रों को भी लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ समझेंगे। फिर आते हैं 9 के बाद 10वें नंबर में। तो अगर यहाँ पे 10 है तो फिर ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यानी आप अगर आप कंसिडर करोगे तो ये एक आ जाता है, 7 के ठीक सामने 1 होता है, यहाँ आएंगे 2, ठीक है। तो अभी हम किस चीज़ को फिर से कंसिडर करेंगे, वो होगा 7 नंबर को और वो होगा 2 नंबर। तो 7 और 2 पे फिर से ध्यान देंगे। तो चलो भाई, क्या पता चल रहा है 7 और 2 से? तो हम देख रहे हैं कि आपके कर्म हाउस एक्टिव हो रहे हैं और रिलेटेड टू योर टैलेंट। तो अपने वर्क क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करते देखे जाओगे। कुछ बहुत अच्छे कार्यों से आप प्रसिद्धि पाने के योग बन रहे हैं, यानी कि जाने जाएंगे, कहेंगे अरे यार ये तो इसने किया, क्या बात है ना। ये चीज़ दिख रहा कर्म क्षेत्र में। प्लस इसके अलावा अगर आपकी रनिंग बिजनेस है तो कुछ नए प्रोजेक्ट का मिलना, आपके टैलेंट का निखर के आना, ठीक है। पिता को भी लाभ होते दिखेगा, आपके बिजनेस को लाभ होते दिखेगा, आपके वर्क क्षेत्र में आपके मतलब कह सकते हो कि उन्नति दिखेगा। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पद प्रतिष्ठा भी होता है, कर्म है आपका, अधिकार, ये एरिया, सारा चीज़ें आपने लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आएंगे हम लोग यहाँ के बाद। अगर 11 लिखा हो तो 11 के बाद यहाँ 10 आएगा, 10 आएगा तो यहाँ 9, 8, अब आएंगे यहाँ पे 7 यहाँ होंगे, तो यहाँ ठीक सामने 1 यहाँ पे होगा और 2 नंबर यहाँ होगा, ठीक है।
चलिए लिख दे रहे हैं, अगर आप लोगों को समझना है तो हम, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब आ गए यहाँ पे देखेंगे। अब इस हिसाब से चेक करते हैं 11 नंबर वालों के लिए है ये। अब 11 नंबर वालों के लिए देखें तो 7 नंबर यहाँ लिखा है और 2 नंबर यहाँ लिखा है, तो 7 और 2 नंबर पे ही कंसीडर करना है हमको, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन इस बीच शुक्र की वजह से बन रहा है। ये याद रखें कि अगर इस शुक्र की वजह से ये चीज़ बन रहा है तो बाकी प्लैनेट्स भी प्रभाव डालेंगे, उनके गोचर को भी देखा जाएगा, तो बाकी वीडियोस को भी देखेंगे। और हमने कई बार बताया कि कैसे कैसे ग्रहों के घूमने से कैसा प्रभाव आता है, तो ये सब चीज़ें भी देखेंगे और हमारे बाकी सारे वीडियोस को देख के आप बाकी सी चीज़ों को सीख सकते हैं। आइए यहाँ पे देख रहे हैं भाग्य भाव में 7 नंबर लिखा है और इनके चतुर्थ भाव में 2 नंबर लिखा है, यानी चतुर्थ भाव, यानी कि इनके सुख संबंधित चीज़ों का जो कनेक्शन बन रहा है इनके भाग्य से बन रहा है, तो अच्छी बात है। यानी इनके प्रॉपर्टी से इनको लाभ होते दिख रहा, इनके मम्मी को, प्रॉपर्टी को, ठीक है। और देखिए यहाँ सास लिखा है, सास को, ठीक है, बाग बगीचा, ज़मीन है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है ना, तो इन सबको फ़ायदा होते दिख रहा है ऑब्वियसली। वेरी गुड, तो इन सबसे फ़ायदा दिखे। फ़ायदा क्यों दिख रहा है? क्योंकि भाग्य से कनेक्शन बना है, ठीक है, आपके सुखभाव का भाग्य से बना है, यानी वो स्रोत ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है या कुछ आपके भाग्य के लिए बेहतर होता है। अगर आपके किसी भी चीज़ को, आप किस तरीके की लग्न कुंडली है उसमें आप किस चीज़ को ज़्यादा बेहतर मानते हो, उससे रिलेटेड भाग्य का इसमें ऐड होता है। याद रखें कि लग्न कुंडली इम्पॉर्टेंट होती है, उसी से आपके गोचर का भी निर्धारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि चतुर्थ का भाग्य से कनेक्शन, यानी इन सारी चीज़ों का भाग्य के साथ पॉजिटिव कनेक्शन, मतलब फल मिलता दिखेगा। सेम ऐसे ही अब आ जाते हैं 12वें नंबर पे। 12वां यहाँ होगा तो यहाँ 11वां होगा, यहाँ 10वां होगा, यहाँ आपका 9वां होगा, यहाँ होगा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और यहाँ आ गया 1। तो अब यानी कि आपको सीधे इस घर पे ध्यान देना है और इस घर पे ध्यान देना है। तो भैया यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको? तो एक परिवर्तन, ये थोड़ा सा बेहतर नहीं है, मीन राशियों के लिए अच्छा समय नहीं साबित हो रहा है। इनके जो आपके घर के आसपास के लोग होते हैं उनसे किसी तरीके का कलह होना हो सकता है। आपके रिश्तों में आपको थोड़ा खटास देखने को मिल सकता है। भाई और बहन जो अगर सिबलिंग्स हैं उनके हेल्थ को भी लेके सचेत रहिएगा। किसी तरीके का आपको डिसीज़न से, आपके खुद के डिसीज़न से एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ से देखो आपके भाई बहन, ठीक है, और फिर आपके नेबर, ये सारी चीज़ों को यहाँ से देखा जाता है। आपकी जीवन शैली यही घर से देखा जाता है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। और ये घर घटनाओं का है, तो इसमें क्योंकि कुछ शुभ होते नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें से आपको परेशानी और यानी दिक्कत आ सकती है। तो कहा जा सकता है कि कन्या लगन वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम दिख रहा था। इसमें आपको मालूम होगा कि भाग्य में जब आपके 2 किसी के भी बैठे हो, 7 बैठे हो, तो उनके लिए ये बेहतर साबित होगा, ठीक है। यानी भाग्य में अगर 2 है आपके या 7 नंबर है तो उनके लिए अच्छी बात है। सेम ऐसे ही देखेंगे, अगर किसी के भी कुंडली में यहाँ पे 2 नंबर और 7 नंबर लिखा है तो उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि लाभ दे के आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इस जगह पे भी किसी के 7 नंबर या 2 नंबर लिखा है तो उसके लिए भी अच्छा साबित होगा, ठीक है। ऐसे किसी के लगन में 2 नंबर और 7 नंबर कुछ लिखा है इसमें से, तो वो भी इनके लिए अच्छा साबित होगा। आप लोग समझ जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट घर ये तीनों होते हैं। इन तीनों में रहने वाले नंबर्स आपके लिए फेवरेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी के इन तीनों जगहों में से कहीं भी लिखा है तो फ़ायदा देगा, और ये घर फ़ायदा का ही है, इसको लाभ ही कहा गया है। तो यहाँ पे रहने वाले भी 2 और 7 फ़ायदा देते हैं, बशर्ते कि दूसरा पोजीशन जो है वो कहाँ पे है। चलिए, तो ये आपके गोचर के लिए था। अगर आप लोग को और भी कुछ चीज़ें, जानकारी जो भी नहीं समझ में आ रहा, पूछना चाहते हो, या कुछ और भी आप ही बारे में, जैसे कोई अगर वृश्चिक लगन का है और पूछना चाहता है कि वृश्चिक लगन वाला कि सर मेरा 8 नंबर है लगन में, लेकिन क्या इससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती है क्या, तो कमेंट करेंगे, हम बताएंगे। आप लोगों ने बिल्कुल आराम से कमेंट करिए आपके, लेकिन हाँ, अपने लगन के बारे में बताएंगे कि आपका कौन सा लगन है, तब हम आपको रिप्लाई
करके आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। अच्छा लगा तो जुड़े रहेंगे।